अपराध की दुनिया में सुर्खियां बटोरते बिहार के बेगूसराय में इन दिनों अपराधियों के इतने बुलंद हौसले हो गए हैं कि सारी हदें पार करते नजर आ रहे हैं। आमतौर पर बदमाशों द्वारा समाज में अशांति पैदा करना, विधि व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना, कानून से बेखौफ होकर दिन दहाड़े हत्या, छिनतई एवं लूट के मामले सामने आते रहते हैं, जिससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ रहता है। लेकिन होश उड़ा देने वाले सनसनीखेज खबर सामने आ रहे हैं, जहां न्यायपालिका भी अब बदमाशों के निशाने पे नजर आ रही है। घोर अपराध की इस ताजा कड़ी में गैर जमानती वारंट जारी किए जाने से आग बबूला होकर अपराधी ने मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी को ही जान से मारने की धमकी दे डाली है। इस बात की भनक लगते ही जिले में सनसनी फैल गई। अधिकारी सहित वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तमाम सरकारी अधिकारी के ललाट पर चिंता की लकीरें देखी जा रही है। बताया जाता है कि धमकी बंद लिफाफे में डाकघर से भेजी गई है और मामले की गंभीरता भांपते देर नहीं लगी और व्यवहार न्यायालय के GR क्लर्क नागेश मोहन सिन्हा ने SP योगेंद्र कुमार को मामले की जानकारी देते हुए धमकी प्रेषक आरोपी शालिग्राम कनौजिया केयर ऑफ रामाशीष दास के खिलाफ नगर थाने में लिखित सूचना देते हुए मामले दर्ज करने की बात साझा की है। आवेदन में बताया गया है कि बीते 22 नवंबर 2022 को डाक विभाग के माध्यम से लिफाफे प्राप्त हुआ, जिसमें एक पत्र के माध्यम से आरोपी द्वारा मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी को गैर जमानती वारंट जारी करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। आवेदन में बताया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाए। इस घटना को लेकर न्यायिक अधिकारी स्तब्ध रह गए हैं। लोक अभियोजन मोहम्मद सैयद मसूर आलम ने बताया कि इस बात की जानकारी मिलते ही सख्ते में पड़ गए। उन्होंने सारे प्रोसिक्यूटर की ओर से इस घृणित कार्य की घोर निंदा की है। अभियोजन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए बताया कि बीते लंबे समय तक कार्यावधि में इस तरह की मामला कभी मैंने नहीं देखी। उन्होंने SP से अपेक्षा की है कि सूक्ष्मता पूर्वक जांच कर सभी साक्ष्य संग्रह कर आरोपी के खिलाफ समर्पित करें, ताकि अभियोजक अपना दायित्व निर्वहन करेगी और ऐसी घृणित कार्य करने वाले आरोपी को सजा दिलाई जा सके। कि CGM मैडम साहिबा को चिट्ठी के द्वारा धमकी दे, मैं तो शॉक्ड रह गया और मैं अपनी ओर से, सारे प्रोसिक्यूटर की ओर से, सारे वकील समुदाय की ओर से इसकी घोर निंदा करता हूँ। जहाँ तक सुरक्षित की बात है, ऐसी बात नहीं है। बेगूसराय ज़िले में हम समझते हैं कि इतने लंबे समय का प्रैक्टिस मेरा है, हमने इस तरह का कभी मामला कोई देखा नहीं। तो क्या लग रहा है इससे सर? अब तो ये अनुसंधान का विषय है। हम अपेक्षा करते हैं पुलिस कप्तान से कि इसका सूक्ष्मतापूर्वक पर्यवेक्षण कर और सभी साक्ष्य को अनुसंधान में संग्रह कर आरोप पर समर्पित करें। फिर मेरा प्रोसिक्यूटर का काम है कि उसको साक्ष्य कराकर ऐसे घृणित कार्य करने वाले अपराधी को सजा दिलाएंगे। किस तरह से जानकारी मिली सर आपको कि किस तरह से मैडम को धमकी मिली, किसके माध्यम से हमको पता जब चला कि ऐसा मुकदमा हुआ है, तो मैंने वहाँ के GR क्लर्क से टेलीफोन से सूचना प्राप्त किया। तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक चिट्ठी आई थी जिसमें मैडम को धमकी दी गई थी। मैडम ने उस चिट्ठी को SP को भी फॉर्मेट किया। बाद में मैडम के आदेश से वहाँ के जो क्लर्क है उनके द्वारा जो है सो प्रथम एतलाई रिपोर्ट दर्ज कराई गई नगर थाना में। तो इसमें वकील और मतलब लग रहा है कि डर का थोड़ा सा माहौल तो नहीं, डर की माहौल की बात नहीं है। कोई भी न्याय पदाधिकारी किसी का फेस देख के न काम करती है, न किसी आदमी का देख के काम करती है। पत्रावली में जो साक्ष्य रहता है, पत्रावली में जो संग्रह रहता है, उसी के आधार पर काम करती है। जहाँ तक कभी CGM मैडम का सवाल है, मैडम साहिबा का, वो बहुत नेक और मृदुभाषी हैं और ऑनेस्टली काम करती है। जो कचहरी का जो शेड्यूल वर्क है टाइम, उसके अलावे भी हम देखते हैं कि काफ़ी देर तक सारे काम को काट के तभी अपने जाती हैं। प्रकोष्ठ में भी लंच में बैठती हैं, तब प्रकोष्ठ में भी काम करती रहती हैं। इससे डरने की बात नहीं है। न्यायपालिका अधिवक्ता डरेगा तो फिर इस तरह के दुर्दांत अपराधी या अपराध करने वाले को सजा कैसे मिलेगी? इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सारे वकील समुदाय उनके साथ खड़े हैं और अपेक्षा करते हैं इनसे, पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि वो साक्ष्य संग्रह करके वो आरोप पर समर्पित करवाएं। फिर हम प्रोसिक्यूटर का काम है कि उसको साक्ष्य करा के उसको सजा दिलाएंगे। सर शुभ नाम, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है सैयद मोहम्मद मंसूर आलम। मैं अभी बेगूसराय का लोक अभियोजक हूँ।